तो गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या तासुर आपके ज़हन में आता है? एक कामयाब चैम्बर है, बहुत अच्छा चैम्बर है, या बस बेहतर ही है? जब से यहाँ आया हूँ, पहली सीढ़ी से लेके तीसरी मंजिल तक जहाँ भी गया हूँ, तो ये महसूस किया है कि इसका वारिस कोई नहीं। हम सुन रहे हैं कि आपने फीसों में इजाफा कर दिया है। फीसें बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम रेंट पे नहीं रहेंगे, चैम्बर को चैम्बर की इनकम पे चलाना है, तो उसके लिए फीसें बढ़ाना ज़रूरी है। शहर में यूनिवर्सिटी नहीं है, अस्पतालों का जो मामला है, इसमें आप गुजरांवाला चैम्बर से क्या तवक्को रखें? वेंटिलेटर पूरे गुजरात में बच्चों को है ही नहीं, तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की अशद ज़रूरत है गुजरात में, और गुजरात यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। उस तरफ भी आपका कोई ध्यान है या इरादा रखते हैं? आपके अपोजिशन को साथ लेके चलेंगे? अभी तक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको एक टेबल पे लेके आए, ये मेरी कोशिश है। इस तरह की बातें करना, किसी की ज़ातियात पे कीचड़ उछालना, किसी की फर्म को बुरा अच्छा कहना, किसी को टैक्स चोर कहना, ये निज़ाम मेरे ख्याल में गुजरांवाले में इसको यकीनन ख़त्म होना चाहिए। कोई यहाँ का एम्प्लॉयर जो है कैश नहीं ले सकता। कैश का सिस्टम गुजरात चैम्बर से बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। वज़ीरिस्तान के लोगों को गारंटी लेटर जारी किए हैं, 2000 से ऊपर गारंटी लेटर इन्होंने जारी किए हैं। कि चैम्बर का क्या हाल किया इन्होंने, क्या रेपुटेशन बनी गुजरात चैम्बर की। वो लेटर पैड जाली के ऊपर एम्प्लॉयर को गारंटी लेटर दे रहे हैं, साइन कर रहे हैं, 15,000 रुपये चैम्बर को मिल रहा है और लाखों रुपए खुद कमा रहे हैं। आप क्या करते रहे इतनी देर, साइन करते रहे। मैं नहीं कहता कि वो पैसे आप खाते थे, लेकिन ये हमला खाता रहे। शाहद भाग गया, आपको पता है, अमेरिका भाग गया, पहले से उसने वीज़ा लगवाया हुआ था। हत्ता कि कोई अगर चीज़ ख़राब है, टूटी है, किसी ने सही नहीं कराई। कोई मैक ख़राब है, किसी ने सही नहीं कराया। कोई LCD ख़राब है, किसी ने सही नहीं कराई। खाने का इतना निकम्मा निज़ाम था। यहाँ खाने कैसे देगें पक रही। हम इंशाल्लाह एग्जेक्टिव के लिए अलग हाल होगा, मेंबरशिप पुराने के लिए जो लोग लाइनों में आ खड़े थे उनके लिए अलग हाल होगा, आप जैसे मीडिया के लिए अलग होगा। और तमाम चैम्बर के इंशाल्लाह अखराजात अपने चैम्बर के ही और ज़राए से पैदा करेगा। ये इंशाल्लाह बहुत मुश्किल काम है जो हम करेंगे। अब हम पुराने और खोखले निज़ाम को बदलना पड़े। ये चैम्बर का निज़ाम बहुत देर पहले बदल जाना चाहिए था, बहुत देर पहले कंप्यूटराइज होना चाहिए था। हमें जो खबर है कि हमें असगुलदार ने कोशिश की थी, वो भी SVP थे, लेकिन उनको नहीं करने दिया गया। यहाँ का मैंने माहौल देखा है कि यहाँ तो ज़ाती दुश्मनी है, यहाँ को तनकीद नहीं है। यहाँ तो एक बंदा चैम्बर से आ रहा है, किसी और जगह बैठा, वहाँ भी तनकीद करनी है। जहाँ मैं हूँ, मैं अल्लाह करे बच जाऊँ, लेकिन सब ऐसे ही है निज़ाम। तो ये खराबियाँ मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा है। सागर साहब, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ तक बताऊँ? पढ़े लिखे और बिजनेसमैन को ये ज़ेब नहीं देता कि एक दूसरे के साथ कथा करें। मेरा ये पैगाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन को अब तकरीबन 4 माह गुजर चुके हैं और जो नई रजीम आई है बिजनेस ग्रुप की शक्ल में, वो यहाँ पर अब अपना काम कर रही है और यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स का एजेंडा भी लेके आए हैं, कुछ इस्लाहात की जा रही हैं। नई रजीम जो है वो पुरअज़्म है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मामला, बिजनेस कम्युनिटी के मामला को ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाएगी और उनका ये भी अज़्म है कि शहरी मसाइल के हवाले से भी वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस हवाले से आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर नायब सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अहमद नवीद रांझा साहब, जो गुजरांवाला में टेक्सटाइल सेक्टर की नुमाइंदगी करते हैं और अपने सेक्टर की भरपूर हमायत से वो इस वक्त अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। उनसे हम इस हवाले से आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त दिया है हमें। ये बताएं सबसे पहले सर, गुजरांवाला चैम्बर का जो एक जब हम जिक्र करते हैं उसका तासुर आता है, आपके जहन में इस जिम्मेदारी से पहले भी और अब तो जाहिर है कि आप खुद जिम्मेदारी पे हैं, तो गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या तासुर आपके जहन में आता है? एक कामयाब चैम्बर है, बहुत अच्छा चैम्बर है, या बस बेहतर ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें मेरे रब की जो तमाम जहानों के पास। सागर साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपका सवाल है कि क्या महसूस करते। मैं जब तक यहाँ नहीं था तो मुझे नहीं पता था कि चैम्बर के हालात क्या हैं।
लेकिन जब से यहाँ आया हूँ, पहली सीढ़ी से लेके तीसरी मंजिल तक जहाँ भी गया हूँ, तो ये महसूस किया है कि इसका वारिस कोई नहीं रहा। क्योंकि हत्ता कि छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हैं कि इस चैम्बर का कोई वारिस नहीं था। मैं नहीं जानता कि कौन सा ग्रुप पहले था या उससे पहले कौन था। मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में मुख्तलिफ लोग आते रहे। वही शख्सियात कभी एक ग्रुप में आ गई, कभी दूसरे में। एक ग्रुप तो कभी भी नहीं रहा एक शक्ल में। हाँ, आप यकीन जाने, जो जिम्मेदारियाँ मेरी लगी हैं या मेरे दोस्तों की लगी हैं या तीन हाफिज बेर की लगी हैं, वो हम अंजाम तो दे रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं अभी तक मिली कि जहाँ फॉल्ट ना हो। मेंबरशिप में देखें, मामूली काम था जो माशाल्लाह 2 माह में हमने कर लिया है। इंशाल्लाह आप देखें चंद दिन तक ऑनलाइन होगी मेंबरशिप। उसके लिए लोगों को ज़लीलो ख्वार होना पड़ता था, महीनों उनकी मेंबरशिप नहीं होती थी। इंशाल्लाह ऑनलाइन भी होगी। अभी आप देखें हमने तमाम कैश ख़त्म कर दी, जहाँ से करप्शन शुरू होती है सारा कैश ख़त्म है। तो यूसुफ साहब के पास स्लिप आती है बैंक से और फिर मेंबरशिप होती है। कोई यहाँ का एम्प्लॉयर जो है कैश नहीं ले सकता। कैश का सिस्टम गुजरात चैम्बर से बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। ये तो बात है मेंबरशिप की ना। आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ से सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब, एक शायद ट्रैवल एजेंट है, वो अमेरिका भाग गए। मुझे अफसोस, दुख इस बात का है, बड़ा ही अफसोस है इस बात का कि पता नहीं वो कब से ये काम कर रहा था। लेकिन मेरे से पहले जो भी थे, ऑफिस बेयर जिम्मेदार होता है, कि ग्रुप लीडर थोड़ा होता है, वो साइन करते रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं चला कि यार हम गारंटी लेटर किसको दे रहे हैं। आपने शायद पता है या नहीं पता कि वज़ीरिस्तान के लोगों को गारंटी लेटर जारी किए हैं। 2000 से ऊपर गारंटी लेटर इन्होंने जारी किए हैं। कि चैम्बर का क्या हाल किया इन्होंने, क्या रेपुटेशन बनी गुजरात चैम्बर की दूसरे ममालिक में, चाइना में, कि वज़ीरिस्तान के लोग, एक लेटर पैड है और लेटर पैड भी जाली है। उन मालिकों को फ़ोन तक नहीं किया गया कि फ़ोन करके पूछ लें कि ये लेटर पैड आपका है। हमने जब आगे उनसे फ़ोन किया तो कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ऑन किया हो। वो लेटर पैड भी जाली लगता था। वो लेटर पैड जाली के ऊपर एम्प्लॉयर को गारंटी लेटर दे रहे हैं, साइन कर रहे हैं, 15,000 रुपये चैम्बर को मिल रहा है और लाखों रुपए खुद कमा रहे हैं। इससे बड़ा क्या जुल्म होगा कि 2-3 साल अब यहाँ बैठे हैं। हमने तो 1.5 माह बाद ये काम पकड़ा है। हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि नए लोग थे, मैं भी नया, चौधरी साहब भी नया, राना सदीक साहब भी नए लोगों ने ये काम कर लिया। आप क्या करते रहे इतनी देर, साइन करते रहे। मैं नहीं कहता कि वो पैसे आप खाते थे, लेकिन ये हमला खाता रहे। शाहद भाग गया, आपको पता है, अमेरिका भाग गया, पहले से उसने वीज़ा लगवाया हुआ था। इससे बड़ी क्या वायलेशन है? ये तो हमले की वायलेशन है। इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़, जैसे मैंने बताया आपको कि पहली सीढ़ी से लेके आखिरी स्टेप तक जाए ना तो अंबार लगे हुए हैं। हत्ता कि कोई अगर चीज़ ख़राब है, टूटी है, किसी ने सही नहीं कराई। कोई मैक ख़राब है, किसी ने सही नहीं कराया। कोई LCD ख़राब है, किसी ने सही नहीं कराई। खाने का इतना निकम्मा निज़ाम था। यहाँ खाने कैसे देगें पक रही, हमने वो खत्म किया। 40 एम्प्लॉयर हैं, उनके लिए 40 डब्बे आ जाते हैं, 50 आ जाते हैं, खाएं भाई। दूसरे लोग क्यों खाएं? ये चलो 2-4-10 गुरबा आ गए, अगर ड्राइवर वगैरह खा लेते तो खाएं। वो निज़ाम ख़त्म किया। यहाँ सारा दिन खाना चलता रहता था। बड़ा गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ कि चैम्बर है, ये को अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी जगह थोड़ी है कि यहाँ से खाने खाने के लिए हम आते हैं। कितनी देर की ड्यूटी, 8-10 घंटे में कितना आपने खाना होता है। चाय वगैरह मिल जाती है, काफ़ी है। अगर कोई मेहमान आप जैसा को आ जाए तो खाना भी बाहर से आ जाता है, छोटे से टेबल में मीटिंग रूम में खा लेते हैं। तो ये खराबियाँ मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा हैं सागर साहब, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ तक बताऊँ। मैं तो नया आदमी हूँ, मैंने तो ये देखा है कि मेरी फैक्ट्री, मेरे घर में अगर ऐसी चीज़ें मैं देखता हूँ तो मैं उसको कंट्रोल करता हूँ। किसी ने इसको अपना घर नहीं समझा। मैं अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से इसको अपना घर समझता हूँ। छोटी छोटी वायलेशन भी मैं यहाँ गौर कर रहा हूँ कि नहीं होनी चाहिए। हाजिरी का यहाँ आने का रोज़ का जो निज़ाम है बड़ा ख़राब था। अभी भी काफ़ी हद तक 90% तक कवर है, 100 भी करूँगा इंशाल्लाह। तो कोई हाजिरी का सिस्टम नहीं है। कौन आ रहा है, कौन नहीं आया, कोई पता नहीं। मुलाजम ही मुलाजम भर्ती हैं, काम हो रहा है, नहीं हो रहा। मुलाजम पे मुलाजम भर्ती हैं, अपनी मर्ज़ी के मुलाजम ले जा रहे हैं। कम तलीम याफ्ता और बहुत ज़्यादा उनकी सैलरी। काम करें ना करें, अपनी मर्ज़ी के मुलाजमीन रखे हुए हैं और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। कोई निज़ाम नहीं है, बस सैलरी हर जाते भी बढ़ा गए। पहले भी इनकी सैलरियाँ काफ़ी हैं, इतने एजुकेटेड नहीं है। मैं या मेरे हाफिज बेरे ने पहले तो आगे उनको यूनिफॉर्म दिए हैं,
और उसके बाद उनको एजुकेट किया कि यार को आया जाए, कैसे आपने प्रोटोकॉल देना है, कैसे आपने सुबह आना है, कैसे आपने शाम को जाना है, रातों को नहीं बैठना, सुबह लेट नहीं आना। फिर आपने देखा होगा कि चैम्बर में मेरी अकाउंट्स की भी जिम्मेदारी है, तो अकाउंट्स में इन्होंने क्या किया, 4 माह भी नहीं अभी पूरे हुए ना तो अल्लाह के फजल से यहाँ 3-4 लोग ऊपर थे, एक वकील साहब थे, कुछ और भी इदारे थे जिनको हमने, बैंक भी था, रेंट पे दी हुई थी चीज़, और रेंट के सिवा कोई इनकम का ज़रिया नहीं, फाइनेंस का कोई ज़रिया नहीं था चैम्बर में। हमने उसको भी ख़त्म करना अल्लाह के फजल, ये हम अपने फोर्सेस से इनकम का ज़रिए बनाएंगे, एग्जीबिशन के ज़रिए और कई ज़रिए बनाएंगे, और अल्लाह के फजल से हम वो खाली करवा रहे हैं। और चैम्बर की बिल्डिंग तो समझ लें ऊपर नीचे सारे चैम्बर की बिल्डिंग स्वाए स्टेट बैंक के सब खाली हो जाएगी, और यहाँ इंशाल्लाह एग्जेक्टिव के लिए अलग हाल होगा, मेंबरशिप कराने के लिए जो लोग लाइनों में आ खड़े थे उनके लिए अलग हाल होगा, आप जैसे मीडिया के लिए अलग होगा, और तमाम चैम्बर के इंशाल्लाह अखराजात अपने चैम्बर के ही और ज़राए से पैदा करेगा। ये इंशाल्लाह बहुत मुश्किल काम है जो हम करेंगे। अच्छा, ये राजा साहब ये भी बताइए, कुछ आप ही के ग्रुप के रहनुमाओं ने जो वोटर लिस्टें हैं उनके बारे में भी वो बता रहे हैं कि उनमें भी बेज़ाब्तियाँ हैं, और वो मेरिट पे जो वोट का हक जो नहीं था वो उसकी रजिस्ट्रेशन थी उसमें भी गड़बड़ है, ऐसी बात देखी है आपने? जी जी, यकीनन यहाँ वो प्रूफ भी पड़े हुए हैं। अब उसके मतलब अभी ये तो फैसला नहीं होता उनका करना क्या है, उनको DGTO के पास लेके जाना है या अपने पास ही रखना है, ये भी फैसला सीनियर्स ने करना है। गड़बड़ तो सागर साहब है, उन्होंने मेरे पास तो नहीं, जो यूसुफ साहब के पास वो फाइलें पड़ी हुई हैं जिसमें उन्होंने बेशुमार ऐसे वोट हैं जिनका टाइम नहीं बना था, अभी वोट बना दिया गया, काफ़ी वोट वो हैं, और वो भी हैं जिन जो C क्लास में नहीं होने चाहिए थे, उनकी सेल 5 मिलियन रिटर्न की वो नहीं थी पूरी, उनको भी बनाया। और यहाँ तक भी ये भी देखे कि जैली FBR के जैली सर्टिफिकेट साथ लगे हुए हैं, जो FBR ऑन नहीं करता, ऐसे मामला तो हैं। तो ये हम सियासी इल्जामात ही सुनते रहेंगे या इस पे अब कोई जल्द कुछ एक्शन भी आप लेंगे? सागर साहब, उसके लिए आप भी जब क्लिक करेंगे 1 क्लिक पे आपको सब नजर आएगा। वो होगा ही नहीं कि सदर ने किया या मेरे या नज़दीक या तो यूसुफ के जाने के बाद भी कोई कर सके, वो 1 क्लिक पे होगा। जैसे बैंकिंग निज़ाम ऐसे एक निज़ाम होगा, उसमें सागर साहब भी देखेंगे, मुखालफीन भी देखेंगे, इक़्तिदार वाले भी देखेंगे, ऑनलाइन होगा सिस्टम ही। हमने पूरा चैम्बर को हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई उसमें गुंजाइश नहीं होगी कि वो अगर पूरे का पूरा निज़ाम या उसका सॉफ्टवेयर ही चेंज करेगा तो होगा, ऐसे नहीं होगा। तो बारकोड भी होगा उसमें, कैसे होगा? फिर वो हो ही नहीं सकेगा। हम ये इल्ज़ाम की दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं कि वो कल को हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, जैसे उनके ऊपर हम कह रहे हैं कि वो फाइलें हैं, फाइलें तो हैं यकीन है। हम ऐसा काम करके जाएंगे कि कर लो, अगर तुम्हें नज़र आता है तो निकालो इस कंप्यूटर से। हम निज़ाम ही ऐसा लाएंगे इंशाल्लाह। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है सागर साहब, अब हम पुराने और खोखले निज़ाम को बदलना पड़े। ये चैम्बर का निज़ाम बहुत देर पहले बदल जाना चाहिए था, बहुत देर पहले कंप्यूटराइज होना चाहिए था। हमें जो खबर है कि हम गुलदार ने कोशिश की थी, वो भी SVP थे, लेकिन उनको नहीं करने दिया गया। लेकिन हम तो अब इंशाल्लाह ताला कर रहे हैं और डिजिटलाइज करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, सारा बेशक करेंगे, और हम कोशिश करेंगे अकाउंट्स भी ऑनलाइन कर दें, हर चीज़ ऑनलाइन कर दें, क्योंकि चैम्बर का कोई किसी की मलकियत तो है नहीं, आप लोगों की सब वोटर की मलकियत है, वो चेक करें। अच्छा, कुछ फीसें भी आप बढ़ा रहे हैं, कुछ हम सुन रहे हैं कि आपने फीसों में इजाफा कर दिया है। जी सागर साहब, जैसे मैंने कहा ना कि हम ज़राए बढ़ा रहे हैं, जब हम रेंट पे जो चीज़ें हैं वो खाली करवा रहे हैं, तो आप देखें 8 से 10 हज़ार मेम्बर बढ़ गया है ये 3-4 माह में। तो ये मेम्बरान के लिए ये चैम्बर छोटा है, उसको बड़ा करना ज़रूरी है वो, और फीसें बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम रेंट पे नहीं रहेंगे, चैम्बर को चैम्बर की इनकम पे चलाना है, तो उसके लिए फीसें बढ़ाना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, ये जो हम देखते हैं कि सियालकोट चैम्बर का तो एक ताना मिलता है गुजरांवाला चैम्बर को, बहुत अरसे से मिलता है। लाहौर चैम्बर वैसे बड़ा है बहुत अपने हुजम के हिसाब से, तो सियालकोट चैम्बर ने जिस तरह से अपने शहर की तरक्की में जो उनका रोल है वो बड़ा मिसाली रहा है। गुजरांवाला चैम्बर उस लिहाज से तनकीद की जद में रहता है। तो जो शहरी मसाइल हैं उस पर आपके बयानात भी हम सुनते और पढ़ते रहते हैं, और वो यकीनी तौर पे
हक बजानब भी हैं आप ये बात करने में कि अगर शहर में यूनिवर्सिटी नहीं है, अस्पतालों का जो मामला है, चिल्ड्रन अस्पताल का मसला है और दीगर मसाइल हैं, इसमें आप गुजरांवाला चैम्बर से जो शहरी नई रजीम आई है उससे क्या तवक्को रखें? कुछ आप भी किरदार अदा करेंगे उसमें? बिस्मिल्लाह इंशाअल्लाह। देखें सागर साहब, ये बात जो है ना कि तनकीद एक दूसरे पे करना, वो शायद सियालकोट चैम्बर भी करता हो, लाहौर चैम्बर भी करता हो। यहाँ का मैंने माहौल देखा है कि यहाँ तो ज़ाती दुश्मनी है, यहाँ को तनकीद नहीं है। यहाँ तो एक बंदा चैम्बर से आ रहा है, किसी और जगह बैठा, वहाँ भी तनकीद करनी है। जहाँ मैं हूँ, मैं अल्लाह करे बच जाऊँ, लेकिन सब ऐसे ही है निज़ाम। मैं इसको ऐसे नहीं देखना चाहता। मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन हो, इक़्तिदार वाले हों, मिल के इस शहर के लिए काम करे। सियालकोट या लाहौर का ताना जायज़ है, क्यों कि मैं नहीं समझता वहाँ इतना माहौल, इतना हाई टेंशन है कि वो वहाँ जाके इस तरह की बातें करना, किसी की ज़ातियात पे कीचड़ उछालना, किसी की फर्म को बुरा अच्छा कहना, किसी को टैक्स चोर कहना, ये निज़ाम मेरे ख्याल में गुजरांवाले में इसको यकीनन ख़त्म होना चाहिए। ताजरान को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियल को एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। हारना जीतना हो सकता है, कल को मैं हार जाऊँ, मेरा ग्रुप हार जाए। इसलिए ये पहला नक्स तो ये है, ये दूर होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपने फरमाया कि गुजरान के अवाम के लिए, आपने शायद नहीं सुना, इफ्तिखार ठाकर साहब आए थे, और भी लोग आते जाते हैं। मैं हर एक के आगे ये मेरी खासकर अपील होती है कि वाकई यहाँ बच्चों का कोई परेशानी हाल नहीं। मैं बड़े करीब से जानता हूँ, यहाँ फैसल मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसमें छोटी सी एक समझ लो वो एमरजेंसी के लिए काफ़ी इंतजाम, वेंटिलेटर पूरे गुजरात में बच्चों को है ही नहीं। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की अशद ज़रूरत है गुजरात और गुजरात यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। मगर सागर साहब, इसके लिए आप समझते हैं कि चैम्बर के पास कोई ऐसा फंड नहीं है कि वो अपने आप से ये चीज़ मनसूबे मुकम्मल कर सके। ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी है ना, और गवर्नमेंट इंशाल्लाह चैम्बर की बात को ऑन करती है। हम जब भी कभी मुलाकात हुई किसी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म से, तो मोतबाना गुजारिश करते रहेंगे कि गुजरांवाले को इन दो चीज़ों की अशद ज़रूरत है। बाकी इसके अलावा ड्राईपोर्ट की कोशिश हो रही है, एक्सो सेंट्री की कोशिश हो रही है, ये कोशिशें लग गए। और मैं समझता हूँ कि कामयाबी में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम हिस्सा डाल के ही जाएंगे। 2 साल के अरसे में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके जाएंगे। बड़ी पुरुमीद है हम कि हम कामयाब हो जाएंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी के हवाले से तो काफ़ी कामयाबी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हवाले से भी कामयाबी हो। अच्छा, जैसे आपकी अभी गुफ्तगू में आपने मुझे उस तरफ इशारा भी किया है कि जो बहुत बड़ा मसला रहा है कि बिज़नेस कम्युनिटी तकसीम रही है, ना सिर्फ गुजरांवाला में चैम्बर की सतह पर, बल्कि बुरी तरह एक दूसरे से महाजराई की भी सूरत हाल रही है। और माजी में आपके ग्रुप के बकौल के ओपोजिशन को तो बिल्कुल दीवार के सर लगाया जाता है। अब आप इक़्तिदार में हैं, आप ओपोजिशन को साथ लेकर चलने में और मुफाहमत की एक फ़िज़ा बनाने में, उस तरफ भी आपका कोई ध्यान है या इरादा रखते हैं? आपके ओपोजिशन को साथ लेके चलेंगे और जो आपके अगेंस्ट जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, आप उनको भी मुशावरत में या किसी लिहाज से अपने साथ लेके आएंगे? देखें सागर साहब, मेरे अकेले से तो अभी तो 4 माह भी पूरे नहीं हुए। अभी तक तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने ग्रुप को इस प्लेटफॉर्म पे ले आऊँ कि अपोजिशन के साथ मुलाकातें होनी चाहिए, कोई डिनर होने चाहिए, कोई मामला टेबल टॉक होनी चाहिए। अगर कोई मामला जिम खाने गए हैं, शेखों के हॉस्पिटल गए हैं, तो टेबल टॉक हो जाए। अभी तक मेरी ये कोशिश है, इसमें मैं कुछ कामयाब भी हूँ थोड़ा बहुत। शेख जो जिना हॉस्पिटल के हवाले से कुछ कामयाबी हैं कि हम कुछ हमारे दोस्त आपस में टॉक कर रहे हैं, इंशाल्लाह मसाइल हल होंगे। अभी तक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको एक टेबल पे लेके आएँ, ये मेरी कोशिश है। तो उसमें ये हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है तो वो दूरियां फिर बढ़ जाती हैं। तो वो चलो सारी बातें तो अभी नहीं हो सकती, चलें कुछ रहने देते हैं। लेकिन एक अच्छा मैसेज आप ऑपोजिशन के लिए भी, बल्कि दोनों ही ग्रुपों के लिए आज इस प्लेटफॉर्म से खूबसूरत पैगाम क्या देना चाहिए? मेरा खूबसूरत पैगाम तो नहीं मैं कह सकता, नॉर्मल सा पैगाम ये है कि खुदारा ज़ातियात से बाहर निकलें। गुजरांवाला चैम्बर बिजनेसमैनों का, अपनी आवाम का, अपने दोस्तों का ख्याल करें, ज़ातियात से बाहर निकलें। चाहे वो वन यूनिटी है, चाहे वो बिज़नेस ग्रुप है। मेरे बिज़नेस ग्रुप के जो लीडर हैं राना नासिर महमूद खान साहब, बड़े नरम दिल हैं। मैंने उनके करीब देखा, दूसरों के मैं इतना करीब नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि वो किसी भी तरह एक होने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन लड़ें, ज़रूर लड़ें,
जिसकी किस्मत जो जीतेगा सीट में आएगा, लेकिन ज़ातियात के ऊपर अटैक और ये दुश्मनियाँ ख़त्म कर दें। मेरा ये बड़ी मोदबाना गुजारिश है कि वो चैम्बर तशरीफ़ लाया करें, हमारी हौसला अफजाई करें। कल को वो आएंगे, हम इंशाल्लाह उनकी हौसला अफजाई करेंगे। वो आएँ, मिलें, इसमें उनका और हम सब का फ़ायदा है। चाहे कोई और इलेक्शन भी किसी जगह हो रहा है तो अपना अपना इलेक्शन लड़ें यार, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने ग्रुप के साथ लड़ें, मैं अपने ग्रुप के साथ लड़ रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़े लिखे और बिजनेसमैन को ये जेब नहीं देता कि एक दूसरे के साथ कतल। मेरा ये पैगाम। बहुत शुक्रिया जी, इस खूबसूरत पैगाम के साथ कि बिजनेस कम्युनिटी को ना सिर्फ इज्तिमाई मामलात में एक दूसरे के साथ दस्ते तामुन बढ़ाना चाहिए, अपने अपने ग्रुप में अपने अपने इलेक्शन अपनी अपनी सियासत करते हुए एक बेहतर माहौल पैदा करना चाहिए ताकि बिजनेस कम्युनिटी के लिए और शहर के लिए मिलजुल कर मुफाहमत की फ़ज़ा में काम किया जा सके। अहमद नवीद रांझा साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनकी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की गई। मुझे इस हवाले से आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।